जय माता दी। स्वागत है आपका एवियस कॉर्नर में। अहोई अष्टमी का पर्व हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ये व्रत महिलाएं अपनी संतान की रक्षा के लिए अहोई माता, जो कि माता पार्वती का ही एक स्वरूप है, उनके लिए रखती हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अहोई अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, चंद्रोदय और तारों के निकलने का समय, संपूर्ण पूजन विधि, तारों को अर्घ्य देने के पीछे का महत्व और इस दिन क्या करें क्या ना करें। अहोई अष्टमी का व्रत दीपावली से 8 दिन पहले तथा करवा चौथ के 4 दिन बाद आता है। करवा चौथ के बाद एक सुहागिन महिला के लिए अहोई अष्टमी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये व्रत भी करवा चौथ के व्रत की तरह ही कठिन माना जाता है। अहोई अष्टमी व्रत में माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और रात में तारों को अर्घ्य अर्पित करने के बाद व्रत को खोलती हैं। यह व्रत संतान की लंबी उम्र के साथ साथ उसे हर परेशानी से बचाने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि जो भी महिला अहोई अष्टमी का व्रत रखती है, उसकी संतान को लंबी आयु की प्राप्ति होती है, साथ ही उसके जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। साल 2021 में अहोई अष्टमी का व्रत 28 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को किया जाएगा। अहोई अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त है सायंकाल 5:39 से सायंकाल 6:56 तक। पूजा की कुल अवधि है 1 घंटे 17 मिनट की। अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय का समय है रात्रि 11:29। तारों को देखने के लिए सांझ का समय है सायंकाल 6:03 पर। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 28 अक्टूबर को दोपहर 12:49 पर और इसका समापन होगा 29 अक्टूबर को दोपहर 2:09 पर। अहोई अष्टमी पूजन विधि। अहोई अष्टमी के दिन माताएं सूर्योदय से पूर्व जागकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लेती हैं। इसके बाद अहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाया जाता है और साथ ही स्याहू और उसके 7 पुत्रों का भी चित्र बनाया जाता है। पूजा के लिए अहोई माता के चित्र के सामने एक चौकी पर जल से भरा कलश स्थापित करें। चावल से भरी कटोरी, मूली, श्रृंगाड़े रखें। देवी माँ को रोली चावल पुष्प अर्पित करें। रोली से कलश पर स्वास्तिक बनाएं, 7 टीके लगाएं और दीपक जलाएं। इसके बाद पुए और हलवे से माता को भोग लगाएं। फिर व्रत कथा सुने। कथा सुनते समय हाथ में चावल व दक्षिणा ली जाती है और पूजा के बाद उन्हें साड़ी के पल्लू में बांध लिया जाता है। पूजा करते समय एक करवे में भी जल रखते हैं। ध्यान रहे कि करवा चौथ में इस्तेमाल किया हुआ होना चाहिए। इस करवे का जल दिवाली के दिन पूरे घर में छिड़का जाता है। चौकी पर रखे कलश के जल व चावल से शाम को तारों को अर्घ्य दिया जाता है। विधिवत पूजा करने के बाद स्याहू माला धारण की जाती है। स्याहू की माला में चांदी की मोती और अहोई माता की लॉकेट होती है। पूजा के बाद महिलाएं बायना निकालती हैं और अपनी सास या पंडित को देकर आशीर्वाद लेती हैं। तत्पश्चात व्रत का पारण किया जाता है। तारों को अर्घ्य देने का महत्व। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार आकाश में तारों की संख्या को आज तक कोई गिन नहीं पाया है। इसी को देखते हुए माताएं तारों से ये प्रार्थना करती हैं कि मेरे कुल में भी इतनी ही संतानें हों जो मेरे कुल का नाम रोशन करें, और जिस प्रकार तारे आसमान में हमेशा के लिए विद्यमान रहते हैं, ठीक उसी प्रकार तारों की तरह ही कुल की संतानों का नाम भी हमेशा के लिए संसार में विद्यमान रहे। यही वजह है कि माताएं इस दिन तारों को अर्घ्य देती हैं। इसलिए इस व्रत में तारों को इतना अधिक महत्व दिया गया है। अहोई अष्टमी पर क्या करें क्या ना करें। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा करने से पहले भगवान गणेश की पूजा अवश्य करें। यह व्रत निर्जल रहकर किया जाता है। इस दिन सास के लिए बायना अवश्य निकालें। पूजा में प्रयोग किए जाने वाला करवा चौथ वाला होना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन तारों को अर्घ्य देना चाहिए। व्रत कथा सुनते समय जो अनाज आपने हाथों में रखा हो उसे पूजा के बाद किसी गाय को खिला दें। इस दिन मिट्टी को बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं और ना ही खुरपी से कोई पौधा उखाड़ें। शास्त्रों के अनुसार
किसी भी व्रत के बाद दक्षिणा देने से उस व्रत के पूर्ण फल प्राप्त होते हैं। अहोई अष्टमी के दिन पूजन के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन व दक्षिणा अवश्य दें। अहोई अष्टमी के दिन किसी भी प्रकार का अपने घर में कलेश न करें। तारों को अर्घ देते समय तांबे के लोटे का प्रयोग ना करें, हमेशा स्टील या पीतल के लोटे का ही प्रयोग करें। इस दिन घर में तामसिक चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अहोई अष्टमी के दिन में सोना वर्जित है। इस दिन अपने या फिर किसी और के बच्चे को बिल्कुल भी ना डांटें, ना मारें। इस दिन कैंची या सुई का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अपने से बड़े व्यक्ति का अपमान बिल्कुल भी ना करें। व्रत करने वाली महिला को किसी की निंदा, चुगली या फिर किसी को भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि अहोई अष्टमी व्रत के दौरान ये सारी जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।